अब प्राइस के साथ साथ आप ट्रेड कहाँ पे लेंगे, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। क्या इसके 50% आने पर मैं प्राइस लूंगा, यानी हमने क्या किया, दो जगह पर बाय किया, एक 50% पर, एक 78% पर। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन के साथ साथ हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, हमारा जिससे वाई क्लियर हो, हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं और ट्रेड क्यों नहीं लेना है। तो एक ही चार्ट देखेंगे आज ईशर मोटर का। इस एक चार्ट से क्या हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें वीडियो की, आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। कब क्या देखेंगे, एक देखते हैं गैप डाउन। इस कैंडल को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन। तो इसका मतलब यह है कि हम पहले प्लानिंग करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये एक रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल बनी। अब प्राइस के साथ साथ आप ट्रेड कहाँ पे लेंगे, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। हमने आज देखा कि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ वाले जोन को इसने, ये देखिए काफ़ी दिन की ये जोन है, इस जोन को इसने क्या किया, ब्रेक आउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल ने क्या किया, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन हम जब ये कैंडल बनेगी तब कैसे सोचेंगे। तो आरएसए भी यहाँ पे क्या होगी, अबव 60 होगी। यहाँ पे देखें ना, पीक पर है आरएसए। तो हम इसके बारे में सोचेंगे, क्या इसके 50% आने पर मैं प्राइस लूँगा, या इसके 78 आने पर प्राइस के एंटर करूँगा। तो इस तरह से आपने अपने माइंड को डेवलप करना है। तो हमने क्या डिसाइड किया, इस कैंडल के 50% आने पर मैं एंटर करूँगा। तो हो सकता है ये 50% के करीब यहाँ पर आया, फिर हमने बोला 78% पर बाय करूँगा। यानी हमने क्या किया, दो जगह पर बाय किया, एक 50% पर, एक 78% पर। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पर है। तो हमने इस तरह से अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है, अभी कहाँ खरीदना है और कहाँ निकलना है। तो हमने ये तो डिसीजन बनाया, एक हम वहीं पर भी खरीद सकते थे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, और या हम वेट करके प्राइस को अपने जगह पर आने देते, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अब इस कैंडल के प्राइस ऊपर चला गया, तो अब हम डिसाइड करेंगे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की। फिर एग्जिट रूल कैसे बनाएंगे, अगर एक कैंडल बुलिश कैंडल आई तो हम उसको फॉलो करेंगे, या हम कहेंगे अगर यार ये कैंडल इनगल्फिंग हो गई या ब्रेसिंग होगी तो हम डिसाइड करेंगे निकलने के लिए, या टाइट स्टॉप लॉस करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट किया उसने इस लाइन का, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। तो हमें यहाँ पे वॉच करना है, यार ये क्या हुआ। जैसे एग्जांपल, हम अपने घर से ऑफिस के लिए जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हो तो आपको दिखा सामने बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है जिसको ट्रैफिक है, तो क्या उस ट्रैफिक के लिए आप वहीं रुकोगे, या आपको पता है एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर मैं उस छोटे गलियों से जाऊंगा तो भी मैं अपने ऑफिस में पहुंच जाऊंगा और ट्रैफिक से भी बच जाऊंगा। तो आपके पास वाई है, भी मैं ऑफिस जा रहा हूं, अगर जाम मिला तो मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या ट्रेडिंग में हमारे पास वाई है? नहीं है। हमने एंटर क्यों किया, हमने एग्जिट क्यों किया। इस तरह के रूल के साथ हमको ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले हमने समझा गैप को, सबसे पहले हमने समझा इस बुलिश कैंडल को, फिर समझेंगे गैप को। अब दूसरी कैंडल करते हैं बात हम गैप की। यहाँ पर हमने क्या देखा, भी अब हमने यहाँ से एग्जिट किया, तो अब देखा क्या कि अब प्राइस गैप डाउन हुआ। अगर एकदम से, अगर अब भी नहीं निकले, गैप डाउन होने के साथ हम एकदम से निकल सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, प्राइस गैप डाउन हो गया, तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है, हम कहते हैं प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो हम कैसे डिसीजन लेंगे, इस कैंडल में हम स्टॉप लॉस लेंगे, ऊपर आया तो नीचे यहीं कहीं ट्रेड लेंगे। अगर इस कैंडल को ये फिल करेगा तो क्या मैं बुलिश ट्रेड भी लूंगा, या सिर्फ मैं एक रूल, सिंपल रूल बनाऊंगा, भी एग्जिट ही करूंगा। इस तरह से वाई, यानी अगर इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर आ जाता, तो मेरी दो साइकिल होनी चाहिए थी। यानी ये ट्रेड मैंने गलत सोच कर लिया, अब प्राइस ऊपर आ रहा है तो मुझे बुलिश ट्रेड भी साथ में लेना है और इस ट्रेड से बाहर भी निकलना है। तो अब आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसने क्या किया,
यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आ रहा था और एक गैप डाउन कैंडल बनी। कौन सी कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी। दोस्तों अगर आपने हमारी कैंडल वाली वीडियो नहीं देखी, यहाँ मैं आई बटन में उसका लिंक भी लगा दूंगा, जिससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अगर आपने एंट्री मिस की, हम साइकोलॉजी की बात करें ट्रेड को, आपने देखा प्राइस धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक हैमर बना, फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर एक बना, और इसने क्या किया, सपोर्ट का काम किया। अगर सपोर्ट का काम किया तो क्या आरएसए में डाइवर्जन है। अगर हमने यहाँ पर देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा, यहाँ से लेकर यहाँ देखा, हमें डबल बॉटम तो दिखा, लेकिन हमें आरएसए में डाइवर्जन नहीं दिखे। तो हमें दो की जगह एक कन्फर्मेशन मिली। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लेना है तो लेंगे या फिर वेट करेंगे प्रॉपर सिग्नल की। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद हमने क्या देखा, अभी प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर क्या बना, यहाँ पर फिर यहीं कहीं हम देखते क्या बना, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल टॉप बना। प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें एग्जिट रूल भी बनाना पड़ेगा ना। अगर हमको ग्रीड आ गई, हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितने परसेंट प्राइस ऊपर गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 10% प्राइस ऊपर गया। तो या तो हम वेट कर सकते हैं यार, एग्जिट रूल नहीं बनाएंगे, ग्रीड के कारण आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, भी डबल टॉप बना और आरएसए में भी डाइवर्जन बने। आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ी सी आरएसए नीचे है। एक कैंडल कौन सी बनी, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर बना। तो इस तरह से हम सोचेंगे और प्राइस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कौन सी बनी, एक बेरिश कैंडल बनी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल आई। बुलिश कैंडल आने के बाद क्या हम बुलिश हो जाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने देखा भी यहाँ पर एक डबल टॉप बना। अगर हमें बुलिश होना है तो हमें इस कैंडल के ऊपर जाकर ही बुलिश होना है, जब इस लाइन के ऊपर जाएगा। तो इसी तरह हमने 2-3 पॉइंट की बात की। अब एक बात का करते हैं हम, गैप अप या एक और कैंडल के, जैसे आपने बुलिश हैं तो यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर 5-6 दिन ट्रेड साइडवेज चला। अगर प्राइस साइडवेज चल रहा है तो हमें वहाँ से निकलकर और किसी ट्रेड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों हमें अपनी साइकी को बिल्ड करना है। जैसे साइकोलॉजी की बिल्ड होगी तो हम चार्ट को धीरे धीरे प्रॉपर पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।